जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। सब जानते हैं कि चेचक भारत से खत्म हो चुकी है, पर अगर मैं ये कहूँ कि यह नीम करौली बाबा की कृपा से संभव हुआ है तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन यह सत्य है और यह विख्यात महामारी विज्ञानी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट का अनुभव है। आप वर्तमान में बोर्ड ऑफ एंडिंग पेंडेमिक के चेयरमैन भी हैं। आपने मिरेकल ऑफ लव स्टोरी ऑफ नीम करौली बाबा नामक पुस्तक में 7 पृष्ठों में भारत के चेचक की महामारी से मुक्त होने के इस घटनाक्रम का वर्णन किया है। यह वर्णन अद्भुत है। हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह संभावनाओं के नए द्वार को खोलता है और आध्यात्मिक जगत के द्वारा मानव कल्याण के लिए किए गए अद्भुत अकल्पनीय महाअभियान के बारे में बताता है, जब नीम करौली बाबा ने मानवता को आरोग्य का एक उपहार प्रदान किया था। लैरी ब्रिलियंट का जन्म 1944 में अमेरिका में हुआ। मिशिगन विश्वविद्यालय से शिक्षा के बाद वह अमेरिकी सरकार की इच्छा के विरुद्ध 1969 में सैन फ्रांसिस्को में एक द्वीप पर रह रहे भारतीय और अन्य नागरिकों की मदद करने के लिए गए तो उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली। इसके चलते एक फिल्म कंपनी ने उन्हें फिल्म में डॉक्टर की भूमिका दी और इनाम के रूप में फिल्म कंपनी ने कलाकारों को भारत की यात्रा के लिए हवाई टिकट दिया। बस वे आ गए भारत और घूमते घूमते बाबा नीम करौली की शरण में। 1970 में वे लंबे समय तक बाबा नीम करौली के सानिध्य में रहे। बाबा जी ने उन्हें सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी एलेना को गिरिजा नाम दिया। 1 साल बाद बाबा ने ब्रिलियंट को चेचक के उन्मूलन के लिए यूएनओ और WHO में सेवा देने को कहा। बाबा के ही निर्देश पे उन्होंने WHO में सेवा शुरू की और देखते ही देखते अपनी लगन, कठोर परिश्रम, टीम वर्क और अभिनव तरीकों से चेचक उन्मूलन के प्रेरता के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। लैरी ने महाराज की कृपा से परोपकार को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। भारत के मदुरै में अरविंद नेत्र अस्पताल की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। उनके कार्यों से प्रभावित होकर गूगल ने उन्हें अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। जलवायु परिवर्तन, महामारी, जल सुरक्षा के लिए ईबे के संस्थापक जेफ स्कॉल ने उन्हें स्कॉल ग्लोबल थ्रेड्स फंड का CEO बनाया। ब्रिलियंट ने बाबा के साथ अपने अनुभवों का वर्णन बाबा के ही एक भक्त रिचर्ड अल्फ्रेड रामदास की ओर से लिखित मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज ऑफ नीम करौली बाबा नामक पुस्तक में खुद अपने लेख में किया है। तमाम साक्षात्कारों में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ब्रिलियंट स्टीव जॉब्स के घनिष्ठ मित्र थे। उन्हीं की प्रेरणा से स्टीव जॉब बाबा के दर्शन के लिए आए। लैरी ने बताया कि भाषा के अंतर के कारण बहुत समय तक वे बाबा का संदेश समझ नहीं सके। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं एक साक्षात्कार में भी किया। दरअसल लैरी ने चिकित्सा सेवा में परास्नातक किया था, लेकिन अमेरिका में वो डॉक्टर नहीं माने जाते थे। जब बाबा उनसे चेचक उन्मूलन के लिए यूएनओ के अभियान में चिकित्सा सेवा देने को कहते तो लैरी इसे डॉक्टर यानी तुम डॉक्टर नहीं हो के रूप में समझते और हंसते हुए कहते, हाँ बाबा आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लैरी कहते हैं ये बात वे बाद में समझे कि बाबा यूएनओ में चिकित्सा सेवा देने को कह रहे हैं और हमारे नटनागर तो पहले से ही जानते थे कि लैरी यूएनओ में ही जाकर प्रतिस्थापित हो सकते हैं और देश और मानव कल्याण के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।